देखिए, भारत तिब्बत सहयोग मंच के पदाधिकारी जो है आज मेरे मेरे निवास स्थान पे आए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आखिर जो तिब्बतियों की व्यथा है, जो उनके खिलाफ जेनोसाइड हुआ, कोई 6 लाख तिब्बती चीनी फौजों ने मार डाले हैं, निर्दयता से मारे हैं। उनके जो धर्म स्थान है उन पे जेट बॉम्बर से बॉम्बिंग की थी, लितान की मॉनेस्ट्री, उसके ऊपर बम्बार्डमेंट किया फाइटर जेट फाइटर से, तोपों से, टैंकों से, खांपाओं को बेदर्दी से कत्लो गारत जो किया गया है तिब्बत में, वो दुनिया ने बिल्कुल उस पर पर्दा कर दिया। बिल्कुल वो कहीं नाम नहीं है कि जो अत्याचार तिब्बत के बेचारे भोले भाले लोगों पे हो रहे हैं। 80,000 तिब्बती तो धकेल दिए हैं अपने देश से बाहर। वो यहाँ पे उन्होंने अब दूसरा अपना घर यहाँ पाया है। देखिए, मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है जब भारतवर्ष को जोरदार सहयोग देना चाहिए। तिब्बत के जनता के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसे पूरी दुनिया में प्रकाशित किया जाना चाहिए, उसकी संवेदना ताकि दुनिया समझे। और जो सहयोग भारत दे सकता है तिब्बत को, तिब्बत की स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, फॉर इंडिपेंडेंस को हमें पुरजोर सहायता करनी चाहिए। बहुत हो गया, हमने भी देखिए बहुत सहा है। भारत जो है संस्कृति के लिहाज से तिब्बत, मंगोलिया, कोरिया, पूरा साउथ ईस्ट एशिया, बर्मा, ये सब का ग्रैंड मदरलैंड है। वो बोलते हैं, खुद बोलते हैं कि हमारी नानी है का दर्जा। अगर देश हमारी माँ है तो ये नानी माँ है भारतवर्ष। अब भारतवर्ष को इन लोगों की जो इन पे जो त्रास हो रहा है, इनकी जो इनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है, उसे पूरी दुनिया में हमें पहले जो है उसको बताना होगा कि ये मानव अधिकारों के खिलाफ जो से रौंदा गया। दुनिया भारत की फौज के ऊपर चैं चैं पे पे चिल्ल कौं 24 घंटे चलती रहती है, जबकि असली कत्लो-गारत, जबकि असली जेनोसाइड वो तिब्बत में हुआ है। 100 से ज्यादा, कोई 159 जो है तिब्बती बेचारे अपने आप को ह्यूमन टॉर्च बना दिया है। वो जले हैं विरोध प्रकट करने के लिए। एक हमारा मॉन्क था, बुद्धिस्ट मॉन्क, जो जला था वियतनाम में। दुनिया भर के न्यूज़पेपर, टेलीविजन चैनल्स पे वो जलती हुई जो भयावह दृश्य था वो आ गया था। अब आप देखिए चीन की दादागिरी देखिए। 159 जल के राख हो चुके हैं। तिब्बती किस लिए? अपनी आजादी के लिए, एक आजाद हवा में सांस लेने के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने धर्म गुरु के लिए। वो बेचारे एक 159 उन्होंने जो है अपना को जिंदा वो अपने को उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया, अग्नि से जला दिया है। और दुनिया में कहीं इसका चर्चा नहीं, बात नहीं, नाम नहीं। चुप्पी का एक कर्टन लगाया हुआ है। उइघुर के साथ जो 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 जेनोसाइड अब चीन कर रहा है, वो विदित नहीं है हमारे मुसलमान भाइयों को। अरे साहब, 6 लाख कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाले हुए, यो रोज कोड़े पड़ते हैं, यतनाएं दी जाती हैं, बिजली के शॉक्स दिए जाते हैं। औरतों के सालों के उन्होंने बुरके वो उतरवा दिए। दाढ़ी नहीं रख सकते वहां मुसलमान भाई, नमाज वो बाहर आके नहीं कर सकते मस्जिद के। कहीं दुनिया में चूं हो रही है? पाकिस्तान में ये बात हुई है? तो साहब, हमको इन मुद्दों को उठाना पड़ेगा। खासकर हमारे जो तिब्बती भाई बेचारे, इनसे सज्जन, इनसे जो है प्यारे लोग आपको कहीं नहीं मिल सकते। मेरे को खुद तिब्बत के साथ बहुत संबंध है। बौद्ध धर्म का मैंने बहुत अध्ययन किया था, तिब्बती भाषा मैंने सीखी थी, और इनका दर्द मैं अच्छी तरह से व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। वो बेचारे बहुत ही हताश हो गए हैं कि दुनिया में कोई देश उनकी नहीं सुन रहा। भारत सुनेगा, भारत सुन रहा है। और अब उनको ये आश्वासन दिलाने का समय आ गया है कि अब तिब्बत के आजाद होने के आसार बहुत बढ़ गए, बहुत बढ़ गए। वो उम्मीद ना छोड़े, वो मायूस ना हो, वो ना उम्मीद ना हो। तिब्बत आजाद होके रहेगा, ये विधि का निदान है। चाहे महाभारत होनी पड़े तो होगी, लेकिन ये हमारे जब से इन्होंने तिब्बत को छीना है, हड़पा है,
आए दिन यहाँ पे मौतें होती रहती हैं, कुछ ना कुछ छेड़खानी होती रहती है। अब समय आ गया है, हमने बहुत सह लिया, हमको भी पलटवार करना होगा। जैसे बहुत अच्छी तरह से मोदी जी ने कहा था, अगर पाकिस्तान हमको छेड़ता है सीमा में घुस के मारेंगे, कीमत बढ़ाएंगे आपके लिए, जैसे को तैसा दिया जाएगा, टिट फॉर टैट दिया जाएगा। ये इतना बड़ा अत्याचार करके बांग्लादेश में अत्याचार हुआ था। करोड़ बंगाली मार डाले थे, 1 करोड़ बंगाली औरतों की इज्जत लूटी थी, 10 करोड़ बंगाली ज्यादातर हिंदू भारतवर्ष में धकेल दिए थे। युद्ध तो होना ही था, युद्ध तो होना ही था। युद्ध हुआ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। अब चीन बेवजह हमको छेड़ रहा है, चीन बेवजह हम पे दादागिरी दिखा रहा है। भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं कि चीन की दादागिरी सह के हम खून का घूंट पी लेंगे। वापस पलटवार होगा। और हमारे जनरल रावत साहब, जिनका अभी हाल में निधन हुआ, और जो हमारे फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उन्होंने तो इनको होशवास इनके सीधे किए हैं कुछ। लेकिन ये तो सब शुरुआत है। अगर आप बाज नहीं आते, आप पाकिस्तान को उकसाते हैं कि वो टेररिज्म दोबारा शुरू करे जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, तो साहब वो आग जो इधर से यहां जला सकती है, वो आग आपको भी जलाएगी। आपने भी बहुत जुल्म ढाए हैं और आपको एक दिन हिसाब देना होगा तिब्बत के लोगों को, उइगुर के लोगों को, शिंजियांग के लोगों को। मेरी प्रभु से यही विनती है कि भारत तब ही पूरा होगा जब कैलाश मानसरोवर का पवित्र तीर्थ स्थल, जहां पे सिंह जाके उन्होंने मत्था टेका था, जहां पे जनरल जोरावर सिंह शहीद हुए थे, वहां वो स्थल एक बार फिर मुक्त हो जाए हिंदुओं के लिए, बौद्धों के लिए दर्शन करने, और ये नास्तिक चीन, इसका विनाश हो, विनाश हो। एक सैनिक की हैसियत से मैं ये कह रहा हूं। जय भारत, जय हिंद।